नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पे। जैसा कि आपको पता है कि इस बार पार्ट ए और पार्ट बी को लेकर बहुत कंफ्यूजन है कि पार्ट ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है। और पार्ट बी में कितने क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे, ये तमाम क्वेश्चन हैं जो जितने भी पीजी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ये क्वेरी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जो आपके जो नया पैटर्न है एग्ज़ाम का और जो नया सिलेबस है उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। और बिना कोई देर किए हम चलिए वीडियो में आते हैं और हम आपको बताते हैं कि एमएससी एग्रीकल्चर के लिए जो नया पेपर पैटर्न है और नया सिलेबस है वो क्या होने वाला है, क्या वो चेंज हो चुका है या फिर पुराना ही रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ओल्ड पैटर्न क्या था, जो हम पुराना एग्जाम दे रहे थे वो ओल्ड पैटर्न क्या था। तो ओल्ड पैटर्न में देखेंगे आप, तो ओल्ड पैटर्न में ओल्ड पैटर्न में देखिए, पार्ट ए पार्ट बी दो आते थे पीजी के लिए। पार्ट ए में 25 क्वेश्चन होता था और पार्ट बी में 75 क्वेश्चन होते थे। ठीक है, टोटल मिला के कितना हो जाता था आपका 100 क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता था। 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते थे। लेकिन ये तो रहा ये रहा आपका पुराना पैटर्न। ओल्ड पैटर्न में ऐसा था। एग्जाम पैटर्न जो न्यू पैटर्न है, यहाँ पे लिख सकते हैं न्यू। न्यू एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, तो न्यू एग्जाम पैटर्न ये है कि क्या उसमें पार्ट ए और पार्ट बी दोनों आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो पार्ट ए आपका नए एग्जाम पैटर्न में नहीं आ रहा है, पार्ट ए पूरा रिमूव हो चुका है। यानी कि यहाँ अगर से इसको हम लोग रिमूव कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि केवल आपका पार्ट बी आ रहा है। पार्ट बी में टोटल 75 क्वेश्चन होंगे, यानी कि जो आपका टोटल पेपर होने वाला है, टोटल क्वेश्चन आपको जो सॉल्व करने हैं एग्जाम में वो कितने होंगे 75। 75 क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में सॉल्व करने हैं और इतने क्वेश्चन ही आएंगे, यानी कि केवल और केवल आपका पार्ट बी का एग्जाम होगा। और उसी के बेसिस पे आपकी रैंकिंग बनेगी, आपके एडमिशन भी उसी के रैंक के हिसाब से होगा। पार्ट ए आपसे ये बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, एग्रीकल्चर का लिए आपका ये है। पार्ट बी 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा। निगेटिव मार्क्स आपके -1 जो पुरानी थी वैसी ही रहने वाली है। टोटल जो आपके क्वेश्चन हो जाए, टोटल मार्क्स जो हो जाएगा 75 क्वेश्चन का 4 नंबर के हिसाब से, वो 300 मार्क्स का। यानी कि जो पेपर आपका पहले 400 मार्क्स का होता था 25 क्वेश्चन को लेकर, अब वो 300 मार्क्स का ही हो जाएगा। तो आपका जो रैंकिंग बनेगी 300 के अंदर ही बनेगी। ठीक है, ये हो गया। तो पहला सवाल कि क्या इससे कि कोई हमको नुकसान होगा फायदा होगा पार्ट ए हटने से। तो नुकसान ही है, फायदा तो कुछ है नहीं, क्योंकि कुछ लोग जैसे कि पार्ट बी अच्छा नहीं कर पा रहे थे या पार्ट बी में थोड़ा उतनी अच्छी तैयारी नहीं हो पाती थी, तो पार्ट ए के कुछ क्वेश्चन कर लेते थे जिससे कि वो उनका दोनों मिला के अच्छा स्कोर हो जाता था। लेकिन अब क्या है, केवल पार्ट बी ही आएगा, यानी कि 75 क्वेश्चन आएंगे। तो उन क्वेश्चन जो पहले आते थे उससे लेवल आप मान के चलिए कि थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, क्योंकि उसको कंपटीशन भी मेंटेन करना है इसी 75 क्वेश्चन के अंदर। तो पेपर चांसेस है कि थोड़ा सा टफ आए। क्वेश्चन जो आपको डायरेक्ट पूछे जाते थे हो सकता है घुमा के पूछे जाए, या फिर थोड़ा डीप में जाके क्वेश्चन को डिटेल में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपकी तैयारी भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। आप भी मतलब जो नॉर्मल चीज़ें पढ़ रहे थे ऊपर ऊपर से, वैसा कुछ नहीं पढ़ना है आपको। अब आपको थोड़ा डीप में जाके पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन अब थोड़ा बढ़ेगा, क्वेश्चन के लेवल बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम पैटर्न चेंज होने से ये आपका चेंजेस हो सकते हैं, आपके पेपर में ये देखने को मिलेगा। ठीक है, सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं नए सिलेबस पे कि नया सिलेबस क्या है। देखिए, सिलेबस जो है आपका, इसमें एनिमल हस्बेंड्री नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री हट गया है। तो इसमें 10 सब्जेक्ट कौन कौन से हो रहे हैं, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री को लेकर हम लोग कहते थे ना कि 10 सब्जेक्ट है हमारे एग्रीकल्चर में। तो जैसे प्लांट फिजियोलॉजी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो प्लांट फिजियोलॉजी देखिए, ऐसे तो ये आपका जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड है। इसको लेकिन अलग से ये दे दिया है, अलग से कर सकते हैं एक टॉपिक में, सब्जेक्ट में। तो इसको आपको पढ़ना है, एनिमल हस्बेंड्री को आपको नहीं पढ़ना है। तो जी जो लोग भी केवल सीयूईटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं, केवल आपको उनको सीयूईटी ही देना है, तब तो आप एनिमल हस्बेंड्री मत पढ़िएगा। लेकिन अगर आपको कोई अपने स्टेट यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम देने हैं, आईसीआर का एंट्रेंस एग्जाम देना है,
ठीक है, बाकी कोई और एग्जाम देने हैं। तो सीयूटी के अलावा हर जगह एनिमल हस्बेंड्री बहुत ही कह सकते हैं स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, और क्वेश्चन भी उससे अच्छे खासे बनते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी आप देख लीजिए, अगर सीयूटी देना है तो आप उसके लिए वो छोड़ सकते हैं। ठीक, यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री शामिल नहीं है। बाकी ये सारे आपके सब्जेक्ट दिख रहे हैं सिलेबस के अंदर, क्या क्या पढ़ना है आपको। ठीक है, ये मैंने ऑफिशियल इस स्क्रीनशॉट लगाया है, जिनको देखना होगा वहाँ पे भी जाकर देख सकता है। यहाँ पे भी लिखा है कि क्वेश्चन पेपर विल द क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 75 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन ही होंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन कंपलसरी होंगे। और लैंग्वेज की बात करेंगे तो ये बाइलिंगुअल होगा। ठीक है, बाइलिंगुअल का मतलब कि हिंदी में भी और इंग्लिश में भी पेपर आपका दोनों लैंग्वेज में आएगा। तो जिसमें भी आपको देना होगा, हिंदी में कंफर्टेबल होंगे हिंदी में दीजिएगा, इंग्लिश में कंफर्टेबल होंगे इंग्लिश में दीजिएगा। ठीक है, तो ये था आपका नया एग्जाम पैटर्न एग्रीकल्चर वालों के लिए, खासतौर से एमएससी के लिए, और उनका नया सिलेबस। ठीक है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, सारे सब वही हैं आपका, बस एनिमल हस्बेंड्री नहीं है। और एनिमल हस्बेंड्री में बाकी आपके दूसरे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप वो भी पढ़ते रहिएगा मैं कहूँगा। बाकी सीयूटी के लिए आपका इंपॉर्टेंट नहीं है एनिमल हस्बेंड्री। ठीक, तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, और आपको यूज़फुल भी रहेगा आपके लिए। तो अगर आपके कोई भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं तो उनको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिनको पता नहीं होगा कि ऐसा चेंजेस हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही हम इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपको मिलेंगे नए वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।